एक बहुत बड़ा सवाल जो आज के डेट में हर एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर हैं उन सब के रिलेटेड में एक बहुत बड़ा सवाल है। जो लोग भी ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं मार्केट के अंदर में, चाहे वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं या म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़ा सवाल है कि क्या मार्केट और गिरेगा या मार्केट ने बॉटम बना लिया है। ये बार बार एक क्वेश्चन जो है मार्केट से रिलेटेड आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे, हर एक पैरामीटर्स पे देखेंगे कि क्या मार्केट की गिरावट खत्म हो गई है या और गिरावट होनी बाकी है, कहाँ तक गिरावट हो सकती है। एक बहुत ही क्लियर व्यू लेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है बिकॉज हर एक पैरामीटर्स पे इसको चेक करेंगे एंड इसकी फुल एनालिसिस आज करने की कोशिश करेंगे। एंड वीडियो में बने रहिए। जो लोग भी चैनल में नए आए हैं उन लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जुड़े जो भी लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिले, क्वालिटी मिले वीडियो के अंदर में। सो हमेशा एक बेहतर एजुकेशनल वीडियो के साथ मैं आता हूँ। सो चैनल में जो भी लोग नए आए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं, कमेंट करें जो भी चीज़ जानकारी चाहिए। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, उसके बाद वहाँ से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ डेटा पे आएंगे, उसके बाद और भी चीज़ें कुछ कंपेयर करेंगे कमोडिटी से, क्योंकि कमोडिटी मार्केट एंड इक्विटी मार्केट दोनों वाइस वर्सा काम करते हैं। तो देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है एंड एक बार सबसे पहले चेक करते हैं कि निफ्टी की गिरावट कितनी हुई है एंड कब से कब तक चल रही है। तो अगर निफ्टी की गिरावट देखा जाए तो लगभग 15%, 13% से लेके 15% तक की गिरावट हुई है। 182 डेज से इसकी करेक्शन चल रही है। अगर आप देखेंगे तो सितंबर महीने से इसकी करेक्शन स्टार्ट हुई थी और अभी तक निफ्टी में करेक्शन चल रहा है। तो सबसे पहले जो हमने ये देखा है कि करेक्शन हुई है, 13% या 15% की करेक्शन हुई है। सो पहले ये देखते हैं कि क्या मार्केट में इससे पहले गिरावट हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग जो पैनिक कर रहे हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर, तो हमें ये देखना जरूरी है कि क्या पहले मार्केट में गिरावट हुई है कि नहीं हुई है। तो पीछे जाकर के कुछ डेटा देखते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना रेक्टेंगल में आप देख सकते हो कि कुछ गिरावट को मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। ये देखने में बहुत छोटा गिरावट लग रहा है बट ये है बहुत बड़ा बड़ा गिरावट। अगर ये वाली गिरावट को देखते हैं तो कोविड के टाइम में यहाँ से लेके यहाँ तक की जो गिरावट हुई थी, लगभग 29% की गिरावट हुई थी। 91 डेज चला था ये। हर गिरावट के बाद आप एक चीज देखो कि मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकला है। ये डाउनफॉल आते हैं फिर मार्केट अपने रेंज में चल देता है, एक डाउनफॉल आता है फिर मार्केट चल देता है। तो हर गिरावट के बाद एक नया हाई बनाने की अपॉर्चुनिटी मार्केट में रहती है। सो ये जो करेक्शन होता है ये मार्केट में हेल्दी करेक्शन है, बहुत अच्छा करेक्शन होता है। सो अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या और गिर सकता है या यहाँ पर मार्केट की गिरावट एंड हो चुकी है, मार्केट ने बॉटम बना लिया है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक 52 वीक का एक हाई और लो पकड़ते हैं। 52 वीक हाई और लो क्यों पकड़ते हैं? बिकॉज ये एक साल के प्राइस का एवरेज हमें बता देता है कि एक साल का जो प्राइस का एवरेज है, क्या वो हाई बना चुका था या लो बना चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है 52 वीक हाई लो। सो अगर हम लोग गिरा पहले देखेंगे कि कहां तक इसने हाई बनाया था एंड उसके बाद उसके लो को देखेंगे कि क्या ये लो इनफ हो चुका है कि नहीं। तो एक इंडिकेटर मैं लगाता हूं यहाँ पे। अगर आप इंडिकेटर सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आप सीधे यहाँ पे टाइप कर देंगे 52 वीक हाई लो। सिंपल ये प्लॉट हो जाएगा। अब ये प्लॉट हो गया, इसको थोड़ा सा सेटिंग में जाकर के थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि ये देखने में आए प्रॉपर। तो इसको लाइन फॉर्मेट में ले लिए एंड ऊपर वाले को रेड कर देते हैं एंड नीचे वाले को मैं क्या करता हूँ ग्रीन ले लेता हूँ एंड इसको भी लाइन ले लेते हैं। अब ये आपको दिख रहा होगा, दो लाइन दिख रही होगी, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे में। सो ये क्या बता रहा है कि मार्केट की गिरावट कहां से स्टार्ट हुआ। अगर आप देख सकते हो तो ये क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि जब ये 52 वीक के पास आया है, इसने हाई बनाया है, इसको टच किया है, यहां पे आके जैसे ही इसने टच किया है वहां से गिरावट आई है। आप क्लियर देख सकते हो। तो मतलब 52 वीक हाई, अगर कोई भी ये चीज जब मार्केट में बुल रन हो रहा था लोग क्या कर रहे थे कि आ रहे थे उस टाइम में पैसा लगा रहे थे, बट ये चीजें कोई नहीं देखता है, इंपॉर्टेंट चीजें लोग मिस करते हैं। तो अगर किसी ने भी 52 वीक हाई देख लिया होगा तो उस टाइम में स्मार्ट इन्वेस्टर पैसा नहीं लगा रहे होंगे। अब क्या देखना जरूरी है कि 52 वीक लो के पास आया है कि नहीं आया। तो अगर आप ये लाइन देख रहे हो जो नीचे का लाइन है, तो ये 52 वीक लो पे जस्ट टच कर चुका है ये।
और 52 वीक लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरीके से 52 वीक हाई पे आकर के निफ्टी ने करेक्शन देना स्टार्ट किया था, तो अब ये 52 वीक लो के पास आ चुका है। तो सिर्फ ये देखना इंपॉर्टेंट है कि 52 वीक लो के पास आ गया तो क्या यहां से मार्केट घूम जाएगा? नहीं, इसके अलावा भी कुछ चीजें हम देखेंगे। तो अगर मैं इसको वीकली पे लेकर के आता हूं एक बारी चार्ट को, तो हम देख करके यहां पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो 52 वीक इसका जो लो है, यहां पे लगभग ये टच कर चुका है। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट है इसका। आप देखो यहाँ पे ना बहुत दिन तक इसने कंसोलिडेट किया था, इसलिए इस जगह पे एक बहुत बड़ा मार्केट में सपोर्ट बना हुआ है, निफ्टी का सपोर्ट बना हुआ है। तो जब अगर बहुत बड़ा सपोर्ट कहीं पे बना होता है ना, तो उसके बाद ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ये ऊपर की तरफ मूव करने लगता है अगर सपोर्ट अच्छा खासा होता है। तो दो चीजें हमें यहाँ पे दिख रही हैं क्लियर। एक तो ये है कि ये 52 वीक लो के पास आ चुका है। दूसरा यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है। अगर हम इसको डे फ्रेम में लेंगे ना, तो और क्लियर आप लोगों को समझ में आएगा। सो अगर हम डे फ्रेम में लेते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे, सो ये 52 वीक लो के पास आने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे डे फ्रेम में। और अगर डे फ्रेम में हम देखते हैं तो इस जगह पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे कंटिन्यू एक सपोर्ट यहाँ पे ये दर्शा रहा है। तो दूसरी चीज यहां पे सिर्फ इस चीजों से हम नहीं समझेंगे कि एक सपोर्ट है या फिर एक 52 वीक हाई लो है, तो सिर्फ इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा चीज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि देखो आप 52 वीक हाई से ही इसने यहां से करेक्शन देना स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दूसरी चीज, इसको हम देखते हैं कि अभी कमोडिटी क्या कर रहा है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट जो है ना उल्टा चलता है। इक्विटी मार्केट अगर डाउन है ना, तो कमोडिटी मार्केट अपना हाई बना रहा होता है, जैसा कि आप इस टाइम में मार्केट में देख सकते हो। अगर कमोडिटी मार्केट डाउन है ना, तो उस टाइम में इक्विटी अपना हाई बना रहा होता है। तो अगर हम लोग एक सिल्वर का चार्ट लगाते हैं तो देखते हैं कि सिल्वर में क्या हो रहा है। सो मैंने यहाँ पे सिल्वर का चार्ट लगा दिया है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो सिल्वर अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है एंड इक्विटी क्या हो रहा है, अपने 52 वीक लो पे चल रहा है। उसी तरीके से अगर आप गोल्ड को देखोगे, सो एक बार गोल्ड का भी चार्ट लगाते हैं। तो गोल्ड को अगर हम देखें, अगर गोल्ड को भी आप देख रहे होगे, तो ये लाइन पे मतलब 52 वीक हाई पे इस टाइम में गोल्ड भी ट्रेड कर रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है यहां से, जो भी लोग इक्विटी के अंदर में डर रहे हैं पैसा लगाने में, और क्योंकि कमोडिटी हाई मार रही है, अपने लाइफ टाइम हाई मार रही है, तो लोग काफी इंटरेस्टेड है आज के डेट में कमोडिटी में पैसा लगाने के। लेकिन ये उल्टा है, ये सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि अभी आपको इक्विटी ज्यादा अच्छा प्राइस पे मिल रहा है और इक्विटी में पैसा लगाने की जरूरत है, बिकॉज इक्विटी कुछ टाइम में ही आपको अच्छा परफॉर्म कर देगा। हमेशा आप देखोगे कि जब भी ये 52 वीक हाई पे कोई भी स्टॉक्स आता है या इंडेक्स आता है या कमोडिटी गोल्ड सिल्वर आता है, तो उसमें एक ना एक करेक्शन आता है, क्योंकि वो लगातार हाई एंड हाई नहीं मारेगा। उसमें एक गिरावट आनी है, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो इस टाइम में आप देखोगे कि यहाँ पे जो 52 वीक हाई कमोडिटी मार रहा है और इक्विटी अपने 52 वीक लो पे है, तो यहां पर भी एक चीज बताता है, एक सिनेरियो हमें यह बता रहा है कि हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद आपको कमोडिटी में एक गिरावट करेक्शन आना आना लाजमी हो बन रहा है। एंड इक्विटी यहां से मोस्ट प्रोबेबली यहां से बॉटम बना चुका है और यहां से ऊपर की तरफ निकलने वाला है। तो आइए, यहां तो चार्ट पे हम लोगों ने बात किया, तीन चीजें हमने देखी है, याद रखिएगा। 52 वीक हाई लो देखा था, जहां पे 52 वीक लो इक्विटी सपोर्ट पे है, एंड वहां पे एक मेजर सपोर्ट भी था। तो दो चीजें हम लोगों ने देख लिया। तीसरी चीजें हम लोगों ने कंपेयर किया है कि कमोडिटी मार्केट इस टाइम में क्या कर रहा है। अब तीसरी चीज, हम डेटा पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब अपने एक डेटा पे हम आ चुके हैं, जो मैंने शुरू में ही आपको दिखाया था चार्ट पे कि हमने सर्कल मैंने स्क्वायर में बनाया हुआ है, जब जब भी गिरावट आई है तो उस गिरावट को मैंने डेटा पे लिया हुआ है। अगर डेटा देखा जाए तो एक मार्केट में जो गिरावट आई थी ये कोविड के टाइम में 20/1/2020 से लेकर के 30/3/2020 तक 36% मार्केट में गिरावट आई थी। तो उस टाइम में 72 डेज तक मार्केट गिरा हुआ था। उस टाइम में अगर मार्केट का पी देखोगे 20/1/2020 को, तो 28 का पी हो गया था। निफ्टी का जो ओवर वैल्यूड जोन में आ चुका था, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू हो चुकी थी उस टाइम में उसकी। एंड लोग उस टाइम में बुल रन देख करके पैसा लगा रहे थे। तो आप अगर ये निफ्टी का पी भी निकालने सीख गए ना, तो आप विदाउट एनी न्यूज के, क्योंकि मार्केट में न्यूज फ्लो इतना ज्यादा है ना,
कि समझ में नहीं आता है कि कौन से न्यूज़ को लिया जाए, कौन से न्यूज़ को छोड़ा जाए। हर जगह पे अपने-अपने न्यूज़ अपने-अपने तरीके से लोग दे रहे हैं। कोई बोल रहा है कि यहाँ पर से सारा चीज़ खत्म हो जाएगा, इक्विटी और गिरावट आएगी। कोई बोल रहा है कि यहाँ से बॉटम बन चुका है, ऊपर की तरफ जा रहा है। बट आप लोग उस चीज़ों को मत देखो, आप लोग डेटा निकालना सीखो, बिकॉज़ डेटा आपको सारी चीज़ें क्लियर बता देगा। डेटा अगर आप देखोगे इस तरीके से, अगर आप देखोगे 30/3/2020 को निफ्टी ने की गिरावट कहाँ पे एंड हुई है जाकर के, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो जब पी रेशियो निफ्टी का 18 का पी रेशियो आ गया था, वहां से मार्केट ओवरसोल्ड जोन में थी और बॉटम बना करके ऊपर की तरफ निकल गया था। उसी तरीके से आरएसआई, जब आप 20/1/2020 को देखोगे तो आरएसआई 67 का आरएसआई था, जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड था। जब यहां से पर आरएसआई 16 का आरएसआई आया, ये ओवरसोल्ड जोन में था एंड बॉटम बना करके ऊपर की तरफ निकल गया। इसी तरीके से सारे गिरावट में जब आप सिनेरियो देखोगे, यहाँ पे जो दूसरी गिरावट हुई थी, वहां पे 17% का गिरावट हुआ था। अगर पी रेशियो आप निफ्टी का देखोगे तो 27 के ऊपर का पी रेशियो हो गया था, जो ओवर वैल्यूड जोन में था। विदाउट न्यूज, विदाउट इंफॉर्मेशन के सिर्फ डेटा से आप ये आराम से जान सकते हो कि कहाँ पे आपको पैसा लगाना है, कहाँ पे आपको पैसा नहीं लगाना है। फिर पी रेशियो जब 18 का हुआ, वहां पे निफ्टी ने बॉटम बना लिया था। आरएसआई 75 का था, ओवर वैल्यूड जोन में था, वहां से निफ्टी ने गिरावट स्टार्ट किया था। और जब 28 का आरएसआई आ गया था, तो वहां से मार्केट ने अपनी गिरावट खत्म कर, मतलब बॉटम बन चुका था। एफआईएस की पोजीशन आप देखोगे तो उसी तरीके से 69 का एफआईएस का पोजीशन था, जब बॉटम बना तो 13 का पोजीशन था, 13 पे आ चुके थे। तो करंट सिनारियो में हम देखें तो क्या हमें समझ में आ रहा है, अभी 23/9/2024 से मार्केट में गिरावट है एंड ये 15% का लगभग गिरावट हो चुका है। 154 डेज से ये गिरावट चल रही है। पी रेशियो 24 का था, जो कोई भी बता सकता था कि ओवर वैल्यूड जोन में आ चुका है। करंट सिनेरियो में पी क्या है, 19 का। आप हर जगह देखो 18 का 20 का पी रेशियो जब भी आ रहा है, वहां से मार्केट ने बॉटम बना लिया। तो ये 19 का पी रेशियो ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में, तो यहां से मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी बॉटम बना रही है। दूसरा, सॉरी, पी आरएसआई आप देखोगे तो 22 का आरएसआई पहुंच चुका है। हमेशा हर जगह पे आप देखोगे तो 16 का आरएसआई, 28 का आरएसआई, यहां से बॉटम बनाना स्टार्ट हुआ था। तो यहां पे आप करंट सिनेरियो में देख रहे हो कि आरएसआई भी बहुत अच्छा हो चुका है। एफआईएस की पोजीशन आप देखोगे तो हर जगह पे निफ्टी ने बॉटम कब बना लिया था, जब एफआईएस की पोजीशन 13, 8, 25, 26 आ चुका था, वहां से बॉटम बन चुका। तो इस टाइम में एफआईएस की भी पोजीशन बहुत अच्छी है, 15 का एफआईएस का पोजीशन है। तो ओवरऑल डेटा से, चार्ट से एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि जहां से हम समझ सकते हैं कि निफ्टी की गिरावट लगभग ओवर हो चुकी है। ये टाइम करेक्शन और हो सकता है, लेकिन अब यहां से बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है निफ्टी के गिरने के। क्या, एक सवाल और बनता है कि क्या निफ्टी और नहीं गिर सकती है? देखो, गिरने का ये बहुत ज्यादा कुछ गिर सकता है, बहुत ज्यादा और वर्स्ट सिनारियो आएगा तो बिल्कुल गिरेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको एक फुल प्रूफ या बुलेट प्रूफ स्ट्रेटेजी बता देगी कि यहीं से बॉटम बन गया। क्योंकि अगर ये चीजें कोई भी समझ रहा है ना, तो वो अपना सारा पैसा एक जगह पर लाएगा और प्रॉफिट बना करके निकल जाएगा। बट हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस हमारी अलग अलग पैरामीटर्स पे होगी। दो, तीन, चार, पांच चीजों को हम देख करके समझने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं एंड टुकड़ों में पैसा लगाते हैं हर जगह पे। थोड़ा अभी खरीदा, थोड़ा और गिरावट में खरीदा, थोड़ा और गिरावट में खरीदा, फिर जब ऊपर की तरफ जाता है तो हम पैसा लगाना छोड़ देते हैं। तो ये कहने का सिंपल मतलब ये है कि इस टाइम में निफ्टी के अंदर में या मार्केट के अंदर में ना बहुत अच्छा सेंटीमेंट है जहां पे आप खरीदारी करें। क्योंकि वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि जब सब लोग डरे होते हैं उस टाइम में पैसा लगाने की जरूरत है। जब सब लोग मार्केट में पैसा लगा रहे हैं ना, उस टाइम में आप अपना पैसा निकाल लो। तो क्या निफ्टी और नहीं गिर सकती है? तो एक बार फिर से चार्ट पे आते हैं और फिर से समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि निफ्टी यहां से और गिर सकती है कि नहीं गिर सकती है। तो चार्ट पे आते हैं। सो मैंने निफ्टी का चार्ट वापस लगाया है एंड अगर हम देखें इसके क्या लेवल्स बन करके आ रहे हैं, तो अगर यहाँ यहीं पर से बॉटम बन चुका है, तो अगर 52 वीक लो को हम पकड़ते हैं तो 21,817 जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इसका बॉटम हो सकता है। क्या और गिरावट नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और नीचे भी जा सकता है। तो अगर इसके बाद निफ्टी और नीचे गिर रही है, तो आपका फिर जो सपोर्ट बन रहा है वो यहां पे बन रहा है, इस रेंज में। सो अगर मैं उस पर प्लॉट करूं लाइन को, तो आप देख सकते हो यहां पे एक सपोर्ट बन रहा है जो 20,161 रुपए का है।
तो जब 20,161 आ सकती है, अगर यहां से बॉटम नहीं बना तो यहां पर से डायरेक्ट निफ्टी का करेक्शन 20,166 तक जा सकता है। तो आई होप कि मैंने बहुत सारी चीजों पे एनालिसिस करके ये क्लियर व्यू आप लोगों को देने की कोशिश की है। मैं एक चीज और बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। ये मेरा खुद की एनालिसिस थी एंड जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस मैंने ये वीडियो आप लोगों तक शेयर किया है, ताकि आप लोग अपने हिसाब से एक व्यू बना सको, आप अपना पैसा खुद मैनेज करना सीखो। ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूं। आप लोग जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। एंड अच्छा लगता है वीडियो तो लोगों के साथ शेयर करें, जो भी लोग शेयर मार्केट में पैनिक हो रहे हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए, ताकि उन लोगों को भी एक क्लियर व्यू मिले। थैंक यू सो मच।